कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? वैसे हम लोग जो है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग बीए समझना है। बीए हुआ आपका, बीएससी क्या होता, बीकॉम क्या होता, इन सब के बारे में जानेंगे। जानते हो? वैसे मैं पहले आपको इसके बारे में बता दूं। बिना इस ऑनर्स का, ये तीनों हमारा ऑनर्स का ही पार्ट है। बिना ऑनर्स किए हुए आपको काफी लोग कहते होंगे अगर आपको बैंक में जाना है या फिर अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑनर्स करना पड़ेगा। आपने सुना भी होगा, सुना है ना? मतलब ये ऑनर्स क्या हुआ, पहले इसके बारे में जानना है आपको। मान लो आप जो है स्टार्टिंग से पढ़ाई करते जा रहे हो, आपने 7 पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया, क्लास 9 कंप्लीट हो गया, आपने एग्जाम दे दिया मैट्रिक का, दैट इज 10th का आपने एग्जाम दिया। उसके बाद जो है आपके पास 12th का ऑप्शन आता है। हाँ जी, अब जिसको हम लोग इंटर कहते हैं। इंटर में 2 सेमेस्टर होता, फर्स्ट सेमेस्टर जिसको हम लोग 11th कहेंगे, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर होता जिसको हम लोग 12th कहते हैं। दोनों मिला करके इस दोनों को कंबाइन रूप से हम लोग कहते हैं इंटर। हाँ जी, मतलब इंटर पास करने के बाद हम लोग के पास ऑप्शन आता है कि अब जो है ऑनर्स कर लिया जाए। इंटर करने के बाद ऑनर्स, ऑनर्स में एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है? ये बातें समझ में आई? 11th 12th के बाद ऑनर्स होगा। ऑनर्स में ये बीए, बीकॉम, बीएससी क्या है इसको समझना है ना। ऑनर्स में जो है 3 सब्जेक्ट जो है, कौन कौन सा? बीए, बीएससी और बीकॉम। इस तीनों सब्जेक्ट को ध्यानपूर्वक समझना है। ओके, इस बीए में हम लोग किसका पढ़ाई करेंगे, बीएससी में किसका पढ़ाई करेंगे, बीकॉम में किसका पढ़ाई करेंगे, इसको समझ लें। जैसे इंटर में भी आपका होता, जब आप इंटर में अपना नाम लिखाओगे तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा आपको क्या करना है। आपको इंटर में साइंस लेना है या इंटर में आपको आर्ट्स लेना है, ठीक है? ये आपसे पूछा जाएगा। क्या करना है, आईएससी करना है या आईए करना है? तो यहाँ पर भैया जी ये क्या बोल रहे हैं, ये साइंस आर्ट्स ये क्या, अब ध्यान से समझो। यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है भैया? अभी बहुत समय है, अभी हम जो है 7 8 9 में ही पढ़ रहे हैं, अभी मेरे पास बहुत समय है, हम वहां जाएंगे तो समझ लेंगे। अगर ऐसा सोच रहे तो बिल्कुल गलत, ठीक है? आपको इसके बारे में अभी से जानना स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, मैंने बताया ना 3 से 4 मिनट हम ऐसे ही बातें करने वाले हैं जो कि हमारे स्टडी से संबंधित है। आराम से 3 4 मिनट सिर्फ बात करना है, समझना है। ओके, यहाँ पर पहले समझो बीए का मतलब होता क्या है। मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, फुल फॉर्म मैं पूछ लूंगा कभी भी, बताओ भाई बीए का मतलब क्या हुआ, तो आपको बताना है, ठीक? बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है? अगेन बीएससी का मतलब क्या होता, बैचलर ऑफ साइंस, और बीकॉम का मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक? अगेन समझना है इस आर्ट्स में, जब इसको आप समझ जाओगे ना, सारी बातें आप समझ जाओगे। आर्ट्स में और साइंस में आखिर कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, बस इसको समझ लेना। आज का काम यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। हम लोग स्टार्टिंग से क्या देखे, हम लोग ये जाने कि एक बेहतर पोस्ट लेने के लिए, जस्ट लाइक आप जो है अगर आपको सीजीएल का तैयारी करना है जिसमें आप ईडी के बारे में जानोगे, ईडी बारे में पता है ना? अभी दिल्ली जानते हो ना, दिल्ली का जो अभी केजरीवाल, इसको अभी ईडी गिरफ्तार कर चुका है। सोचो ईडी के पास कितना पावर होगा। वो ईडी, आप ऑनर्स के बाद ही सीजीएल का एग्जाम दे सकते हो, सीजीएल को पास करने के बाद तब आप ईडी बन सकते हो। सोचो कितना महत्वपूर्ण है। आपको बैंक में जाना है, बैंक में जाने से पहले आपको ऑनर्स का तैयारी करना होगा, ऑनर्स कंप्लीट तब जाकर के आप बैंकिंग का फॉर्म भर सकते हो। आपको सीबीआई बनना है तो पहले आपको ऑनर्स कंप्लीट, आपका ऑनर्स कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ऑनर्स कंप्लीट होगा तो करीबन करीब आपका 21-22 साल के करीबन में आपका एज हो जाएगा। आप उस एज में समझने लायक बन जाओगे, समझ रहे हो ना? हाँ जी। अब यहाँ पर ऑनर्स में भैया जी कौन सा करे, आर्ट्स से कर ले, साइंस से कर ले या कॉमर्स से कर ले, ये आपको समझना होगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर इंटर में भी आप साइंस से इंटर करना है या आर्ट्स से इंटर करना है, इसके बारे में आप सोचते हो, जानते हो, बूझते हो। जब आप वहां पर आओगे तब इसके बारे में आप समझ जाओगे भैया साइंस से करना है या आर्ट्स से करना है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। आखिर आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, जैसे आप हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटी हुआ, ये सब आपका इसी आर्ट्स में आता है। हिंदी, इंग्लिश सब इसी आर्ट्स में आता है, संस्कृत। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब ये आपका साइंस में आता। कॉमर्स में आपका कॉमर्स आया। बस इतना ध्यान में रखना है। हम लोग समझ गए ऑनर्स क्या होता। ऑनर्स जो है 12th के बाद हमें ऑनर्स का एग्जाम देना होता। ऑनर्स का एग्जाम देने के बाद तब जाकर के हम लोग एलिजिबल होते हैं बैंकिंग का एग्जाम देने लायक, या फिर ईडी का,
मतलब सीजीएल का एग्जाम देने लायक। ठीक है, चलो जी, बातें समझ में आई। मैं आपसे कभी भी पूछ दूंगा बीए का फुल फॉर्म क्या होता, तो आपको बताना है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी का बैचलर ऑफ साइंस। ठीक, ये सब आपका ऑनर्स के अंतर्गत आता। चलो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, अब हम लोग वहां चलेंगे। ओके भैया जी, आप हमको जो है ना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसके बारे में बता रहे थे, लेकिन आज हम लोग कुछ कॉम्प्लीमेंट सीखेंगे। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट सीखना है ना। हम लोग 2-4 पहले ट्रांसलेशन लिख ले। एक काम करते हैं, हम लोग वीडियो को रोक करके पहले 2-4 ट्रांसलेशन लिख लेते, उसके बाद हम लोग उसको अच्छे से डील करेंगे। ओके, समय भी बचेगा हम लोग का। चलो जी, यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग के सामने अब कुछ वाक्य आ चुका है। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पर जो सेंटेंस आया हुआ है, इस सेंटेंस का करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग वर्ब को पहले पहचाना सीखे थे, हम लोग वही काम करने वाले हैं। पहले वर्ब को पहचानो। इस वाले सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया वर्ब हम लोग पढ़े थे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड। अगर ये सब रहेगा सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, अगर ये सब रहेगा तो भैया वो हेल्पिंग वर्ब होता। तो अभी सिंपल सा सिर्फ हम लोग उसको वर्ब बोलेंगे। ठीक, अभी सिर्फ और सिर्फ वर्ब बोलेंगे। भैया वर्ब के अंदर ये रहता, मतलब वर्ब के अंदर आपका ये सब आ गया, और रीड हो गया, राइट हो गया, रन, मतलब जो एक्शन वर्ड है वो भी आपका वर्ब के अंदर ही आता है। इसका मतलब ये इज जो है ये आपका वर्ब हुआ। वर्ब को पहचान लिए भैया। अब वर्ब के पहले इस साइड ये सब्जेक्ट होता, और वर्ब के इस साइड जो है ये ऑब्जेक्ट होता है। इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट का क्या फंडा है, इस कॉम्प्लीमेंट के फंडे को फटाफट से समझ लेना। ये कॉम्प्लीमेंट आखिर कहना क्या चाहता है, इसको समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉम्प्लीमेंट को समझना है ना हम लोग को, तो ध्यान देना है। कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, अगर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट नहीं, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। जैसे मान लो ये मैं बोलूंगा अरे वह एक शिक्षक है, तो वह और एक शिक्षक क्या बराबर है, सोचो। मैं बोलूंगा वह एक शिक्षक है, तो वह एक शिक्षक है, तो वही ना शिक्षक है, मतलब हम इसी के बारे में बोल रहे हैं, यही एक शिक्षक है। इसी के लिए हम लोग वह भी लगाए, और इसी के लिए हम लोग एक शिक्षक भी लगाए, एक टीचर इसी के लिए लगाए, मतलब वह और ये टीचर दोनों बराबर हुआ। इसका मतलब हुआ क्या कि ये हमारा जब ही और ए टीचर दोनों बराबर हो जाए, तो हम लोग जब ही और ए टीचर दोनों बराबर हो गए, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। बातें समझ में आई, कॉम्प्लीमेंट किसको कहेंगे। जैसे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले ये जानने का प्रयास करो वर्ब कौन है। क्या कहीं पर इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, सेल, विल, रन, ईट ये सब दिख रहा, तो भैया यहाँ मैट दिख रहा। मैट का मतलब होता है मिलना। ठीक, मैट का मतलब क्या होता है, मिलना। मीट, मैट, मैट ये चलता है। अगर आप पढ़ोगे MEET मीट, ये वर्ब 1 होगा, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। MET मैट, ये वर्ब 2 होगा। MET मैट, ये वर्ब 3 होगा। इस तरह चलता है, तो यहाँ वर्ब 2 यूज किया गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ जो मैट यूज किया गया, समझना, तो ये हमारा वर्ब है। वर्ब के जस्ट बाएं साइड भैया जी, वर्ब के जस्ट बाएं साइड हमारा सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल सही। और वर्ब के जस्ट दाएं साइड ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, क्या भैया ये ऑब्जेक्ट ही है, क्या कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है, तो समझेंगे। आई मतलब हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं, ये मैं हूं, ऐसे समझ लो, ये मैं हूं। आई मतलब मैं खुद हूं। मैं एक डॉक्टर से मिला, मैं एक डॉक्टर से मिला, तो क्या मैं ही डॉक्टर था, नहीं भैया जी आप डॉक्टर नहीं थे, आप तो डॉक्टर से मिले ना। इसका मतलब आई और ये डॉक्टर दोनों अलग अलग है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर से मिला हूं। इसका मतलब ये आई और ये डॉक्टर दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं होगा तो ये ऑब्जेक्ट होगा। और एक बात ध्यान में रखना, जब आपको कुछ समझ में नहीं आए ना, तो सिंपल सा सब में आप ऑब्जेक्ट लगाना, हाँ, लेकिन समझने का आपको प्रयास करना है। ओके, अगेन यहाँ देखो, आई हैव ए पेन, पहले ये समझने का प्रयास करो, क्या क्या इसमें वर्ब कौन है, तो हम लोग जानते हैं इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, ये सब हमारा वर्ब होता। इसका मतलब हैव हमारा वर्ब होगा। ठीक, वर्ब से जस्ट पहले ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, वर्ब के जस्ट बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, लिख दिया ऑब्जेक्ट। अब ये जानने का प्रयास करो क्या ये ऑब्जेक्ट सही में सही है गलत है, तो ढूंढते हैं, समझते हैं। आई और ए पेन क्या बराबर है, मतलब मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, क्या मैं और एक कलम दोनों बराबर हैं, क्या हम खुद कलम है, ये कलम और मैं दोनों बराबर हैं। सोचने का प्रयास करो, क्या मैं का प्रयोग इस कलम के लिए आया है, नहीं भैया जी, मैं का प्रयोग आपके लिए आया है, ये कलम के लिए नहीं आया है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ही है। ठीक, अगर यहाँ पर ही विल बी ए डॉक्टर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वर्ब कौन है, भैया जी तुरंत समझाते हैं आपको।
तो इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज। यहाँ भैया जी विल है, सेल, विल, मे, माइट, ये सब वर्ब होता, तो यहाँ विल हमारा वर्ब हो गया। बी भी वर्ब है, याद पारो हेल्पिंग वर्ब में था, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक, वर्ब से जस्ट इधर ये हमारा सब्जेक्ट हुआ जो कि प्रोनाउन है। ठीक, वर्ब के जस्ट बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये समझने का प्रयास करो क्या ये सही में ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है। ये तभी आप समझ पाओगे जब उसके मीनिंग को आप समझोगे। धीरे धीरे आप मीनिंग को समझने का प्रयास करो। यहाँ पर है ही विल बी ए डॉक्टर। भैया जी यहाँ पर ही विल बी ए डॉक्टर मतलब वह एक डॉक्टर बनेगा। इसका मतलब डॉक्टर कौन बनेगा? वह बनेगा। वह का प्रयोग हम डॉक्टर के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब ही और ए डॉक्टर दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर होगा तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, अगर नहीं समझ पाओगे तो ऑब्जेक्ट ही रहने देना। अगर समझ पा रहे हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ भैया समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही। इसी तरह आपको जोर शोर से आगे बढ़ना है। ठीक, अगेन यहाँ पर फिर विल भी आया, विल भी आ गया। अब इसमें वर्ब कौन है पहले ये समझने का प्रयास करो। भैया यहाँ पर वर्ब ये विल भी है। ठीक, ये हमारा वर्ब हो गया। वर्ब के जस्ट पहले ये हमारा सब्जेक्ट, वर्ब के जस्ट बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट। लिख दिया ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या हम लोग सही लिखे हैं, ये ऑब्जेक्ट ही है। यू विल बी ए टीचर। आप एक शिक्षक बनोगे तो एक शिक्षक कौन बन रहा है? आप ही ना बन रहे हो। तो यू और ए टीचर दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर आई हैव ए रेड शर्ट। तो यहाँ पर हैव हमारा वर्ब है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, ये सब हमारा वर्ब के अंतर्गत आता। ये हमारा वर्ब हुआ। वर्ब के जस्ट पहले ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। ठीक, और वर्ब के जस्ट बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट भी पहचान लिए, सब्जेक्ट भी पहचान लिए। अगेन अगेन अगेन, क्या ए रेड शर्ट और आई दोनों बराबर है? हम बोलेंगे मेरे पास एक रेड शर्ट है, जैसे मेरा ये ब्लैक शर्ट है ना, ब्लैक टी शर्ट है ना, फिर तो क्या ब्लैक टी शर्ट और मैं खुद दोनों आपस में बराबर हैं? समझने का प्रयास करो। क्या ये ब्लैक टी शर्ट आपका विक्की भैया है? ना 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 भैया, ये गलत बात। ये ब्लैक टी शर्ट आप नहीं हो। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। बस यही समझाना था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता, ऑब्जेक्ट क्या होता, बस इसको समझ लिया। झिंगा लाला, हाँ जी झिंगा लाला, बिल्कुल सही। अब हम लोग जो है ना क्या, अब हम लोग कुछ एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। आज बस एडजेक्टिव के बारे में समझना है बस, और कोई काम नहीं करना। बस एडजेक्टिव के बारे में समझ लेना, फिर ट्रांसलेशन सीखेंगे, फिर क्विज करेंगे। बस इतना सा ही काम करना है, ज्यादा नहीं। धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग पहले इसको मिटा लें, फिर एडजेक्टिव के बारे में जोर शोर से आगे बढ़ेंगे। हल्दी हल्दी मिट जाओ ना। एडजेक्टिव के बारे में भैया बताइएगा। सुनिए एडजेक्टिव के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं हम। एडजेक्टिव आखिर कहता क्या बोल सकते हो। हम लोग जान चुके थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग क्या जान चुके थे भैया जी? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग कल नाउन के बारे में जाने। जैसे ये मार्कर क्या है? नाउन है। भैया जी का ये माइक क्या है? नाउन है। भैया जी का आंख क्या है? ये नाउन है। मतलब जिस चीज को हम लोग देख पा रहे हैं वो नाउन होता है। ठीक, प्रोनाउन क्या होगा? जो नाउन के बदले में आएगा। जैसे हम लोग, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, आपका नाम क्या है? कुछ भी, जैसे कि मोना, वैष्णवी, नवीन और कोमल, मतलब कुछ भी आपका नाम है। ठीक, तो नाम के बदले में हम लोग तुम लाएंगे। तुम पढ़ रही हो तो नाम नाउन के बदले में आ रहा है। नाउन के बदले में आ रहा है। कौन आ रहा है बदले में नाउन के? तुम ना। ये तुम हमारा प्रोनाउन हुआ। तुम का इंग्लिश यू होता है। इसका मतलब आई, वी, यू, ही, सी, इट, दैट, दिस, दोज, दे, दीज, ये सब आपका प्रोनाउन हुआ। ओके, हाँ जी ओके। अगेन प्रोनाउन के बाद हम लोग एडजेक्टिव के बारे में ये जानेंगे कि किसी का क्वालिटी क्या है। क्वालिटी को जानना है, वही हमारा एडजेक्टिव है। अभी इसके बारे में और जानेंगे। ठीक, वैसे अभी थोड़ा ही जानेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। जब हम लोग नाउन का अलग से क्लास चलेगा, प्रोनाउन का अलग से, एडजेक्टिव का अलग से, तो उसमें पूरा डिटेल से, पूरा गहराई में जा करके पूरे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सबको पढ़ेंगे। इसलिए घबराना नहीं है। अभी सिंपल सा कौन एडजेक्टिव है पहचानने के लिए सीखना है। क्या करने के लिए? पहचानने के लिए सीखना है। ओके, वर्ब तो जाने, वर्ब भी हल्का फल्का ही जाने हैं। वर्ब अभी काफी कुछ सीखना है वर्ब में। बस देख ली, हाँ यही वर्ब है, बस वर्ब को पहचानने सीखे। ज्यादा कुछ नहीं सीखे, सिर्फ वर्ब को पहचानने के लिए सीखे। ठीक है, चलो अब हम लोग एडजेक्टिव के बारे में समझते हैं। कैसे हम एडजेक्टिव को, मतलब
कैसे हम एडजेक्टिव को पहचानेंगे, बस इसको देख लेते हैं। देखो, जहां पर भी आपको क्वालिटी दिख जाए, भैया जी क्वालिटी, देखिए एडजेक्टिव को पहचानना है। एडजेक्टिव की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। भैया आप अपना अक्षर काहे ना छाप करते हो? अरे कोई नहीं, मुझसे मार्कर से अक्षर नहीं होता, ठीक, आप मैनेज कर लेना। चलो जी, पहला काम, कैसे हम एडजेक्टिव को पहचानेंगे। किसी सेंटेंस में कौन क्वालिटी को दिखा रहा उसको देखेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोल रहा हूं, जैसे मेरा जो मार्कर है ना वो नया है, इसका इंग्लिश क्या होगा, बोलोगे? माई मार्कर इज न्यू। बताओ इसमें एडजेक्टिव कौन है? उससे पहले हम जान गए इज हमारा वर्ब है, हाँ जी, वर्ब के पहले ये सब्जेक्ट हो गया। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को छोड़ देंगे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के मतलब वर्ब के जस्ट बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्वालिटी, माई मार्कर इज न्यू, इसमें कौन सा वर्ड क्वालिटी को दिखा रहा? भैया जी मेरे ऊपर ऊपर से जा रहा, तनिक अच्छे से समझाइए। मेरा मार्कर नया है, कौन इसके क्वालिटी को बता रहा है? तो ये नया वर्ड इसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो न्यू जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे एक और मैं बता रहा, जैसे राधा, हाँ राधा बहुत तेज है, ये झांस कहां से आ रहा जी, ठीक, राधा बहुत तेज है, ठीक, राधा इज वेरी इंटेलिजेंट। तो राधा जो है ये हमारी जो प्यारी सी गुड़िया राधा है। राधा तुम्हारी विशेषता क्या है, तुम्हारे अंदर क्या गुण हो, मतलब क्या गुण है? तो तुम जो हो बहुत तेज हो, इसकी विशेषता है ये तेज है, तो ये जो तेज है यही आपका एडजेक्टिव कौन है, एडजेक्टिव है। बात को समझने का प्रयास करो। इसमें वर्ब कौन है, वर्ब हमारा इज, हमारा वर्ब हुआ, इज से पहले ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक। अभी तो सब्जेक्ट लिख रहे हैं, बाद में जब हम लोग जाएंगे तो नाउन प्रोनाउन ये सब लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक। ये वेरी क्या है, ये वेरी एडवर्ब है, अभी नहीं सीखे, छोड़ो उसको रहने दो अभी, ठीक। इस तरह हम लोग पहचानने का प्रयास करेंगे। दो क्वेश्चन, दो एग्जांपल और लेंगे, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक। सिर्फ पहचानने सीखो एडजेक्टिव कौन है, ठीक। फिर हम लोग जब फिर से पढ़ेंगे ना तो और डीप में जाके पढ़ना है, अभी तो सिर्फ ऊपर नीचे देख लेते हैं, हाँ हाँ इस तरह करना है, बस हो गया, ओके। अगेन मतलब क्वालिटी को जाने, जो क्वालिटी को बता दे वो हमारा एडजेक्टिव है। जैसे मेरी क्वालिटी क्या है, भैया जी आपकी क्वालिटी, आप बहुत मोटी लग रहे हो। अच्छा मोटी लग रहे हैं, चलो यही ठीक, विकी भैया की क्वालिटी यही है, चलें। क्या लिख रहे हैं भैया जी, आप मोटे हो गए तो क्या कुछ भी लिख दीजिएगा। ये जी इसका हिंदी मैं नहीं बोलने वाला, मतलब वेरी फैट, इसका मतलब यहाँ पर मोटा शब्द क्या है, मेरी क्वालिटी को बता रहा है, तो ये फैट जो है ये मेरा एडजेक्टिव हुआ, ठीक, एडजेक्टिव हुआ। अगेन ये इज जो है ये हमारा वर्ब हुआ। ये विकी भैया पहचान रहे हो, ये नाउन है, जिसको हम लोग वैसे हम लोग नाउन प्रोनाउन अभी नहीं लिखने वाले, इस वर्ब के जस्ट पहले मेरा सब्जेक्ट आता, ठीक, सब्जेक्ट लिख दिए। अगेन वेरी कौन है, जो एडजेक्टिव का ही विशेषता बता दे उसको कहते हैं एडवर्ब। अच्छा रहन दो, अभी सिर्फ एडजेक्टिव ढूंढो। एक और क्वेश्चन, जैसे एक और क्वेश्चन कुछ है क्या, कुछ है यहाँ पर, हाँ मेरा जो ये कपड़ा है ना बहुत गंदा है, बेकार गंदा, इससे पोस्ट पोस्ट गंदा हो गया, इसी को लिखते हैं माई, क्या था, माई कपड़ा है ना, ये गंजी मेरा है माई क्लॉथ्स आर डर्टी। तो इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है ये बहुत गंदा है, ये आपका जो है एडजेक्टिव हो गया। वाह भैया जी। अगेन आर हमारा क्या हुआ, आर हमारा वर्ब हो गया, हाँ जी वर्ब हो गया, ये तो बहुत आसान था, आसान ही है। अगेन माई क्लॉथ्स क्या हुआ, माई क्लॉथ्स ये हमारा वर्ब से पहले आया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सुन लो ये आपका एग्जाम मतलब क्विज में आएगा, इतना ध्यान में रखना। बस ऐसे हम लोग एडजेक्टिव को पहचानते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और देखो, इसमें तो काफी कुछ है पहचानने के लिए, एडजेक्टिव में पढ़ने के लिए काफी कुछ है, लेकिन मैं चाहता आपको सिर्फ पहचानने के लिए पहले सीखो, बाद में तो पढ़ना ही है हम लोग को, क्वालिटी तो देखना ही है। सेकंड नंबर क्या देखना,
नेशनलिटी, हाँ जी, राष्ट्रीयता को देखना। जैसे मेरा दोस्त है, मान लो वो अमेरिका में रहता है। कहाँ रहता है? अमेरिका में। उसको कहेंगे अमेरिकन, तो बोलेंगे माय फ्रेंड इज अमेरिकन। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा दोस्त जो है वो अमेरिका का रहने वाला, अमेरिकन है। तो जो राष्ट्रीयता को देखा है वो भी हमारा एडजेक्टिव होता। इसका मतलब ये जो अमेरिकन है ये हमारा एडजेक्टिव। ऐसा है? हाँ जी, ऐसा ही है। ये इज हमारा वर्ब हुआ। ये माय फ्रेंड वर्ब से पहले आ रहा, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। वैसे मेरा दोस्त, हाँ जी, हम अपने दोस्त की बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी सब्जेक्ट ही रखो, अभी नाउन प्रोनाउन छोड़ दो। हाँ जी, वरना ज्यादा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। सारा ध्यान आप एडजेक्टिव के सीखने पर लगाओ। अगेन कुछ और बोलेंगे। आई मेट ए अमेरिकन फ्रेंड। मतलब मैं जो हूं ना, एक अमेरिकन दोस्त से मिला। हाँ जी, आप मिले, बिल्कुल सही। इसका मतलब यहाँ पर जो अमेरिकन है ये आपका एडजेक्टिव हुआ। ये दोस्त आपका नाउन हो गया, बिल्कुल सही। ए आपका आर्टिकल हो गया, पढ़ेंगे। मेट आपका ये वर्ब हो गया, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, ये आपका प्रोनाउन हो गया। देखो अभी लिख दिए सब कुछ। ठीक, आपको सारा ध्यान एडजेक्टिव को पहचानने पे लगाना है। बस एक और देखेंगे, एक और, उसके बाद जो भी बचा कुचा है वो कल देखेंगे। आज धीरे धीरे हमको आज ट्रांसलेशन में आगे बढ़ना है। ओके, तो हम लोग आगे चलेंगे। क्या समझे? पहला क्वालिटी को देखना है, कौन सेंटेंस में क्वालिटी को बता रहा। दूसरा नेशनलिटी को नेशनलिटी को देखे, राष्ट्रीयता को देखे। थोड़ा सा गला फंस रहा है, कोई नहीं। ओके, आगे ये बातें समझ में आई। तीसरा देखना है सेंटेंस में जो साइज को बताए और जो शेप को बताए, मतलब आकृति को या फिर आकार को जो बताए। ठीक, कैसे? एग्जाम्पल देखो। भैया जी ये क्या क्या बोल रहे हैं? हम लोग सेंटेंस को जैसे देखेंगे ना वैसे हमारे सामने इमेजिनेशन हो जाएगा। हाँ भैया जी सही बोल रहे हैं। जैसे बोलते हैं, ध्यान से समझना। आई हैव ए राउंड चेयर, मतलब मेरे पास जो है ना, मेरे पास एक राउंड चेयर है, गोल वाला चेयर है, आप उससे बैठ जाओ। कुछ और मत समझना, गोल वाला चेयर। ठीक, तो राउंड चेयर, यहाँ पर चेयर कैसा है? राउंड है। साइज और शेप के बारे में बात हो रहा, आकार के बारे में बात हो रहा। इसका मतलब ये राउंड जो है वो एडजेक्टिव है। वाह भैया जी मजा आ गया। अगेन यहाँ पर वर्ब कौन है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव मेरा वर्ब हुआ। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता और आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। वैसे बोलो तो आई नाउन है या प्रोनाउन है? भैया जी आई मेरा प्रोनाउन है, जानते हैं, बिल्कुल सही। जानना भी चाहिए प्रोनाउन। अगर समझ में नहीं आएगा सिर्फ आपको सब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, अगेन ये चेयर आपका नाउन है। ठीक, पहले समझने का प्रयास करो कौन क्या है। ये ए हमारा आर्टिकल है, लो सब लिख देते हैं। अभी नहीं पढ़े आर्टिकल के बारे में, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे धीरे सब पढ़ेंगे। मैंने बताया ना, इंग्लिश क्या है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सब। किसी एक के बारे में पढ़ोगे दूसरा अपने आप आ जाएगा, इसलिए अंग्रेजी समझ में कम आता है। हम लोग क्या करेंगे, पहले हल्का हल्का नॉलेज सबके बारे में ले लेंगे, जिससे जब भी हम कोई नाउन स्टार्ट करें तो वहां पर जो है ना, क्योंकि नाउन में जब मैं एग्जांपल दूंगा तो वहां पर हर एक सब सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिल करके एक सेंटेंस बनता। इतना पता है। हम लोग सिर्फ नाउन को पढ़ेंगे तो वहां पर भी हल्का हल्का प्रीपोजिशन आ जाएगा, कंजंक्शन आ जाएगा। तो हल्का हल्का नॉलेज सबके बारे में होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो ये बातें समझ में आ गई। अब इसको यहीं पर रोकते हैं। हम लोग एडजेक्टिव पहचानना सीख चुके हैं और मैं देखता आज हम लोग क्विज में क्वेश्चन लेंगे एडजेक्टिव पहचानने पर, आपको बनाना है। ठीक है, पहले हम लोग अब ट्रांसलेशन की दुनिया में आगे बढ़ेंगे। वैसे समय कितना हुआ, उस समय को देखते हुए हम लोग ट्रांसलेशन अच्छे से, समय भी ठीक ठाक हो गया है, हम लोग ट्रांसलेशन को हल्दी हल्दी देख लेते हैं। हम लोग ट्रांसलेशन में जो है ना भर पर ट्रांसलेशन बना रहे थे। हाँ जी, और ध्यान में रखना टेंस में हम लोग अब प्रवेश कर गए हैं। ठीक है, तो अपने आप को और इम्प्रूव करना है। आपको क्या करना है? इम्प्रूव करना है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग कल देखे थे, हल्का नहीं लेते, ज्यादा भारी नहीं लेते। मैं नहीं पढ़ता। ठीक है, और हम लोग कल वर्ब का एक लिस्ट लिखे हुए हैं। ठीक, उसी पर आपको बनाना है। वह नहीं पढ़ती, नहीं का कल भी हम लोग बनाए थे ना। इतना ध्यान में रखना, अगर आपको अंग्रेजी में तनिक भी प्रॉब्लम आ रहा तो आप इस सेंटेंस वाले पोर्शन को, इस पर जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो, आपका अंग्रेजी खुद ब खुद सही हो जाएगा। मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं का आई होता। ठीक है भैया जी,
नहीं का नॉट, लेकिन नॉट तो लिखेंगे, यहाँ पर डू भी आएगा, इतना ध्यान में रखना। आई डू नॉट, पढ़ने का रीड, आई डू नॉट रीड, ऐसे समझो। नहीं समझ में आता ऐसे समझो, नहीं नहीं है, ठीक। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, जैसे नहीं आएगा बीच में तो नोट लगाओगे ही, लेकिन उससे पहले यहाँ पर डू लगा देना, आई डू नॉट रीड। जैसे वह पढ़ती है तो क्या होगा, आप बोलोगे भैया वह पढ़ती है, सी रीड्स होगा, होगा ना। जैसे नहीं आया तो नॉट तो लगाओगे ही, यहाँ पे डू भी आ जाएगा, और ये जो एस है ये उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। बातें समझ में आई? हाँ भैया जी, ये तो समझ में आ गया। इसी तरह आपको 15 ट्रांसलेशन इस पे बनाना है, ठीक। क्या होगा, मैं नहीं लिखता हूँ, वाह भैया मजा आ गया, ठीक। क्या होगा, सिंपल सा आप बोलोगे भैया पहले नहीं को झाप लिए, मैं का आई लिखता हूं, आई राइट, कल सीख चुके हैं। नहीं लगा तो नॉट तो लगाएंगे ही, यहाँ पर डू लेते आएंगे। अभी सिर्फ बनाने का प्रयास करो, ठीक। धीरे धीरे हम लोग रूल भी सीखेंगे, सबका रूल सीखेंगे, घबराओ मत। ग्रामर के पोर्शन में सबका रूल भी सीखेंगे, और आराम से बेसिक से हम लोग 0 to हीरो बनने वाले हैं, इसलिए घबराना नहीं है आपको। अगेन यहाँ पर वह नहीं लिखती है, ओके। हाँ जी, तो यहाँ पर वह लिखती है, पहले ये बनाओगे तो क्या होगा, सी राइट्स। जानते हो बात, किसमें हम लोग एस या ईएस लगाते हैं, देखो ही हुआ, सी हुआ, और जो भी नाम होगा यही एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है जिसके साथ हम लोग एस या ईएस लगाते हैं। यही बहुत कंफ्यूजन करता है हम लोग को, इसी कंफ्यूजन को दूर करना है हम लोग को, ठीक है। वह लिखती है, सी राइट्स, यहाँ पर नहीं लगा तो नॉट तो लगेगा ही, साथ में डू भी लगेगा, और ये एस जो है यहाँ आकर के डज बन जाएगा, सी डज नॉट राइट। इस तरह आपको 15 क्वेश्चन इसमें बनाना है और 15 क्वेश्चन इसमें बनाना है। वह नहीं देखती है, वह नहीं गाती है, वह नहीं उछलती है, मैं नहीं सोता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पूछता हूँ। इस तरह करते करते आपको बना, जितना मेहनत आप करोगे उतना ध्यान में रखना, उतना ट्रांसलेशन और क्लियर होगा, उतना आपका अक्षर भी और क्लियर होगा, और मेहनत करोगे तभी आप अंग्रेजी को और बेहतर कर पाओगे। क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, अंग्रेजी क्या होता है, पढ़ते पढ़ते भैया जी मन नहीं लगा था पढ़ने में, अंग्रेजी क्या कहें, अभी तो कुछ नहीं है, 5-6 क्लास और होने दो, ठीक है ना। अगर यहाँ अगर कमजोर रह जाओगे ना तो वहाँ काफी दिक्कत होने वाला, जब नई नई चीजें आएंगी ना, जब हम लोग स्टार्टिंग में पहले हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, इतना ध्यान में रखना। अभी तो बस बेसिक से हल्का ऊपर उठे, जब हम लोग 5-6 क्लास होने के बाद जब हम लोग वहां प्रवेश करेंगे ना, अलग आनंद आएगा, इसलिए अभी उसको अच्छे से क्लियर करते चलो, ओके ठीक। मैं 2 ट्रांसलेशन और देता हूँ, उसको समझने का प्रयास करना, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जब हम लोग प्रवेश कर जाएंगे ना, वैसे टेंथ में भी पूरा डीप नहीं जाएंगे, पहले हम लोग ऊपर ऊपर हल्का हल्का ट्रांसलेशन सीखेंगे और निकाल देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करेंगे, उसको डीपली पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद हम लोग फिर से टेंथ स्टार्ट करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। कैसे कैसे पढ़ना है वो समझ गए हम लोग, ठीक। ये हटाओ, ये हटाओ। अगर यहाँ पर आ जाए क्या मैं पढ़ता हूँ, ठीक, तो कैसे बनाओगे वो देखो। ये सेकंड क्वेश्चन है, बस ये लास्ट रहेगा आज का, फिर खत्म। क्या वह पढ़ती है, दोनों ले लेते हैं। अगर रहेगा मैं पढ़ता हूँ, क्या बनाओगे, बोलोगे भैया मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। जैसे क्या लगा आगे में डू लगा दो, आई रीड, बस काम खत्म। यही तो करना है। क्या वह पढ़ती है, पहले बनाओ वह पढ़ती है, सी रीड्स, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या लगा तो आगे में डज आ जाएगा, ये एस यहाँ आ गया, ठीक। डू आता है, ये एस मिलके यहाँ आ गया, डज बन गया, सी डज रीड, ठीक। चलिए यहाँ पर सी में एस छोटी हो जाएगा, स्मॉल, और ये आई हमेशा कैपिटल होता और आगे का वर्ड कैपिटल होता है, इसको ध्यान में रखना। एक और ट्रांसलेशन, क्या मैं गाता हूं, चलिए इसको बनाइए। तो क्या मैं गाता हूं, सिंपल सा क्या को आप खत्म कर दोगे, मैं गाता हूं, आई सिंग। हाँ भैया जी, क्या लगा तो आगे में डू लगेगा, डू आई सिंग। हाँ जी, इसमें बनाओ तो क्या वह गाती है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओ ना। क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाते हो, क्वेश्चन क्या मतलब, जैसे क्या लगेगा कहीं पर भी तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक। अगेन यहाँ पर वह गाती है, इसका बनाओगे तो सी सिंग्स, ठीक। अगेन अगेन अगेन, जैसे यहाँ क्या लगा तो डू आगे आया, ये एस निकल के यहाँ आ जाएगा, डज सी सिंग। बना देना इसी तरह 15 क्वेश्चन इसमें और 15 क्वेश्चन इसमें, टोटल आपका 60 क्वेश्चन हुआ। मेहनत करो, यही मेहनत आपका आपके साथ रहेगा। हाँ जी, अब हम लोग क्विज की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चन क्विज का आएगा, तो मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ, क्विज लिखना है आपको, ओके। यहाँ ध्यान दो, अब बारी बारी से अच्छे से पहले समझ लो
इतना ध्यान में रखना, जो अगर आप इसको सिर्फ अच्छे ढंग से बनाओगे ना क्विज को, आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। मान लो आपको नहीं आता और आप पीछे से रिवीजन कर लेना, ठीक, गलती होगा क्या होगा, लेकिन पीछे से रिवीजन कर लेना। रिवीजन करोगे आपके माइंड में हमेशा सारी चीजें हमेशा बनी रहेंगी। इतना ध्यान में रखना, सिर्फ आप पढ़ो, जान रहे हो स्किप करो और क्विज को अच्छे ढंग से लगाओ। ये क्विज आपको कभी भूलने नहीं देगा। आप चाहोगे भूलना ना, फिर भी नहीं भूल पाओगे अगर ईमानदारी पूर्वक आप क्विज करोगे तो। यहाँ ध्यान दोगे आप। पहला क्वेश्चन है सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव पहचानना है। ही हैज ए व्हाइट पेन, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, वाज ही ए गुड मैन, आई हैव ए रेड कार, सी हैज ए ब्लैक बॉय। इसमें कौन एडजेक्टिव है वो पहचानना है। क्वालिटी देखना, बस समझ में आ जाएगा। अगेन मंथ्स नेम लिखना है, नंबर नेम लिखना है 14 के टेबल का, 14, 28। इसका 14 का टेबल 10 को होगा, 10 का आपको नंबर नेम्स लिखना है, इंग्लिश में नाम लिखना है। वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं गाती, वह नहीं दौड़ती, वह नहीं हंसती है। 4 ट्रांजेक्शन बना लेना है इसका, ठीक है। मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, ऐसा 4 ट्रांजेक्शन आपको बना लेना है। हैव का प्रयोग किसके साथ करोगे, मतलब पहले 7 नंबर देखो। फर्स्ट नंबर में कौन कौन सा प्रोनाउन आता है, सेकंड पर्सन में कौन कौन सा प्रोनाउन आता है और थर्ड पर्सन में कौन कौन सा प्रोनाउन आता है वो लिखना है। जैसे आई और बी आएगा वो सब लिखना है। अगेन इसी सब प्रोनाउन में हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे, सिर्फ इसके साथ हैज लगाते, बाकी सबके साथ हैव लगाते, तो बाकी सबको यहाँ लिख देना है। हैज की जगह पर सिर्फ इसका नाम यहाँ पर लिख देना है, बस काम खत्म। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी है। ये सब चीज तो ऑलवेज ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही, और हल्का हल्का पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलो जी, आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद।